हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो उस हिसाब से आप विशेष ले सकते हो। तो गाइस ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट नंबर है 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज पहले जाकर के वो देख ले। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो गाइज, हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो तो हमने उसको शॉर्टकट तरीके से एक्सपेंड करना सीख लिया। जैसे कि अगर इधर अपने को x प्लस में y, अगर इधर अपने को x प्लस में y की पावर अगर n दे रखा हो और उसको अपने को क्या करना हो भाई, एक्सपेंड करना हो, तो आप किस तरीके से करोगे बच्चों। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है और ये वाली अपनी क्या है भाई, सेकंड पार्टी है। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है भाई, x और y या फिर 2x और 3y या पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये अपनी फर्स्ट पार्टी और ये वाली क्या अपनी सेकंड पार्टी। अब देखो अगर अपने को इसको ओपन करना है ना, सबसे पहले सारी की सारी पावर कौन लेगा, x की पावर 0, सॉरी x की पावर n और y की पावर कितना आएगा भाई 0, और प्लस में फिर x की पावर अपनी एक कम हो जाएगी, x की पावर अपनी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो यह आ जाएगा अपना x माइनस में 1 और y की पावर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में अपनी x की पावर एक और कम हो जाएगी, जैसे n माइनस में 1 है तो कितनी हो जाएगी n माइनस में 2, और y की पावर कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी, मतलब 1 अपनी बढ़ जाएगी। अब इसी तरीके से अपन चलते जाएंगे और लास्ट में क्या होने वाला है अब आप वो बताओ, क्योंकि n की वैल्यू मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता भाई है कितनी, ये बात तो मैं नहीं जानता। अगर मैं ये बात नहीं जानता, आप ये बोल सकते हो कि सर देखो x की पावर n लिखी आपने पहले और लगातार पावर क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है, तो कभी लास्ट में केस ऐसा आएगा कि x की पावर तो अपनी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और सारी की सारी पावर कौन ले लेगा, y ले लेगा। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में आती है सर बात कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, देखो इधर अपना n, ठीक है ना, तो हमने हमने पास्कल ट्रायंगल के अंदर एक पैटर्न देखा था बाय यूजिंग NCR। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो ये वाला क्या रहेगा मेरा, ये वाला रहेगा मेरा NC0, ये वाला क्या रहेगा भाई NC1, ये वाला क्या रहेगा भाई NC2, और लास्ट में क्या रहेगा फिर NCN। तो इस तरीके से अब अपने को चाहे कोई भी पावर दे रखी हो तो बच्चों हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगर मेरे को किसी ने ये दे दिया कि आप लिखो 2x प्लस में y की पावर 7 दे दिया मेरे को, क्या दे दिया भाई 7 दे दिया, तो अब मेरे को इसको लिखना है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा। अब अपने को पता है ये वाली कौन सी पार्टी है भाई, ये फर्स्ट पार्टी, और ये वाली कौन सी पार्टी है, सेकंड पार्टी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारी की सारी पावर किस पे जाएगी, सबसे पहले सारी की सारी पावर जाएगी पहले वाली पार्टी पे, 2x की पावर 7 और y की पावर कितना आएगा अपना 0 आएगा, ठीक है ना भाई। उसके बाद में 2x की पावर कितना आएगा भाई 6 आएगा, और y की पावर अपना कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2x की पावर कितना आएगा अपना 5 आएगा, और y की पावर कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2x की पावर कितना होगा भी अपना, 2x की पावर हो जाएगा अपना 4, और y की पावर कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, और उसके बाद में 2x की पावर कितना हो जाएगा भाई, 2x की पावर हो जाएगा 3, और y की पावर कितना हो जाएगा अपना 4, और उसके बाद में 2x की पावर कितना हो जाएगा अपना एक और कम हो जाएगा 2 बचेगा, और y की पावर कितनी हो जाएगी अपने 5 हो जाएगी। अब उसके बाद में देखो क्या करेंगे कि 2x की पावर 1 और y की पावर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा अपना 2x की पावर कितना हो जाएगा अभी अपना 0 हो जाएगा, और y की पावर अपना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा,
ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड तो कर ही सकते हैं। अब अपने को लिखने हैं इसके कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो अपने को लिखने हैं, तो अब इसके अंदर देखो ये पावर कितनी दे रखी है 7, इसका मतलब n की वैल्यू अपनी 7 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7c0, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 7c1, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 7c2, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 7c3, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 7c4, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई 7c5, उसके बाद में कितना आ जाएगा 7c6, और उसके बाद में कितना आ जाएगा 7c, उसके बाद में कितना आ जाएगा 7c7। तो देखो गाइस, अगर अपने को इस तरीके से कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी है, अब चाहे अपने को पावर कुछ भी दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, तो अब हम बिना परेशानी के, बिना झिझक के इसको आसानी से खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मींस NCR। ठीक है ना भाई। अब देखो, अगर इसके बाद में अपने को अगर माइनस वाली भी अगर कोई पावर दे दी, जैसे अगर अपने को दे दिया कि x माइनस वाई की पावर 4 को खोलो, आप कितना आएगा, किसको खोलो भाई 4 को खोलो, कितना आएगा। तो अब इसके अंदर देखो, हम हमेशा क्या करते थे, इधर हम प्लस का रखते थे, या तो आप ये मान करके चलो कि ये वाली अपनी पहली पार्टी है, ये वाली अपनी क्या है भाई, ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है, और विद माइनस ये वाली अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली अपनी सेकंड पार्टी है। या तो आप इसको इस तरीके से कर लो, ये वाली अपनी कौन सी पार्टी है भाई, सेकंड पार्टी है। या फिर आप इसको किस तरीके से कर लो, आप इसको लिख सकते हो x प्लस में माइनस वाई की पावर, ये मैंने माइनस अंदर ले लिया, और इसकी पावर आप कितनी कर सकते हो 4 कर सकते हो। अब आप इसको ओपन कर दो, एक्सपेंड कर दो, अपना वही वाला तरीका। सबसे पहले पावर किस पे जाएगी भाई, x की पावर 4 आएगा, और माइनस वाई की पावर कितना आएगा भाई अपना 0 आएगा। उसके बाद में प्लस x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा अपना 3, और माइनस वाई की पावर अपना कितना आएगा भाई 1। उसके बाद में x की पावर 1 और कम हो जाएगी, और y की पावर अपनी कितनी आएगी भाई 2 आएगी। अब उसके बाद में x की पावर अपनी 1 और कम हो जाएगी, और y की पावर कितनी आएगी भाई 1 और बढ़ जाएगी, तो 3, और उसके बाद में x की पावर कितनी आएगी अपने पास में 0, और माइनस वाई की पावर कितनी आएगी अपनी 4। तो इस तरीके से लिख करके अब अगर अपने को बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। हम बोलेंगे कि सर n की वैल्यू कितनी है 4, मतलब अपने को a प्लस बी की पावर n समझो, ऐसे n की वैल्यू कितनी है 4। तो आप 4c0 से स्टार्ट हो, 4c0, 4c1, और उसके बाद में ये वाला कितना आएगा भाई 4c2, इसके बाद में कितना आएगा 4c3, और इसके बाद में कितना आएगा 4c4। तो अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करके बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिख सकते हो। ठीक है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको ओपन करना सिखा रहा हूं, इसके बाद वाली जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर होता है, माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई का क्यूब होता है, तो माइनस आगे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको चलो कर ही देता हूँ सॉल्व, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा। अब देखो, मेरे को पता है कि 4c0 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 में से आपको 0 ऑब्जेक्ट उठाने, मतलब एक भी नहीं उठाना। तो इसके कितने तरीके हैं, एक तरीके है, या फिर आप इसको बाय फार्मूला सॉल्व कर सकते हो। 1x की पावर कितना हो गया अपना 4 हो गया, और माइनस वाई की पावर 0 कितना होता है अपना 1 होता है। तो इसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में देखो, अगर उसके बाद में देखा तो ये वाले को अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 4c1, आपको 4 में से 1 ऑब्जेक्ट उठाना है। तो उसके कितने तरीके हैं, एक एक करके आप 4 बार ही उठा सकते हो। अगर आप 4 बार उठा सकते हो तो 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और x की पावर 3, और देखो माइनस वाई की पावर 1 है, तो ये माइनस वाई आएगा, और जिसके अंदर अपना माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। उसके बाद में ऐसे ही देखो, ये वाला कितना हो गया अभी अपना 4c2। अगर आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको इसको शॉर्टकट मेथड से भी करवाया था कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 4 इंटू में 3, 2 टाइम्स लिखेंगे ना, क्योंकि नीचे कितना अपना 2 है, और डिवाइडेड बाय में 2, तो 4 इंटू 3 12, और डिवाइडेड बाय में 2 कितना आ गया अभी अपना, तो डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा अपना 6। तो इधर आ जाएगा अपना 6x का स्क्वायर
और इधर देखो ये पावर जो दे रखी है अपने को, इसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, इवन है। तो माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर अपना कोई भी माइनस नहीं आएगा। लेकिन इधर देखो अपने माइनस वाई का क्यूब है, तो माइनस अपना इधर आएगा। और 4c3, आप 4 में से 3 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपको उसके तरीके काउंट करने हैं। तो 4c3 का मतलब अगर आप 3 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो हर बार एक ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये 4c1 के बराबर होगा, जो कि 4 के बराबर है। तो इधर कितना जाएगा अपना 4x की पावर 1 और y की पावर कितना हो जाएगा 3। और ऐसे ही 4c4 सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा टॉफी उठाने की कोशिश करता है हाथ में से सारी की सारी एक बार में, ठीक है ना। तो 4c4 कितना हो गया अपना 1, और ये कितना हो जाएगा x की पावर 0 अपने को पता है 1 होता है, और y की पावर 4 अपना कितना हो जाएगा y की पावर 4। तो देखो बच्चों आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेंशन के ऊपर, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो इसके अंदर जो अपना पहली एक्सपेंशन दे रखी है विद अपने को ऑप्शन, अब की बार अपने को ऑप्शन भी मैच करने हैं, मतलब अपने को पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, क्योंकि सिर्फ मैं आपको एक्सपेंशन बताना चाहता था। अब इसके अंदर देखो, अगर अपने को ये दे दिया कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 डिवाइडेड बाय में x की पावर कितना हो गया अपना, हो गया ये वाला हो गया भाई 4, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाली कौन सी पार्टी है, ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है, ठीक है ना। बीच में प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सी पार्टी है भाई, सेकंड पार्टी है। तो ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है और ये वाली अपनी क्या है भाई, सेकंड पार्टी है। तो अगर ये अपनी फर्स्ट और सेकंड पार्टी है तो अब आप इसको फार्मूले से खोल सकते हो। सबसे पहले देखो कितना आएगा, अब मैं पहले लिख रहा हूँ 4c0, सारी की सारी पावर किस पे आएगी, एक्स स्क्वायर पे पावर कितनी आएगी अपनी 4, और जो सेकंड पार्टी है उस पे पावर कितनी आएगी 0। तो 3 बाय में x की पावर कितना हो गया अभी अपना 0 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में कितना आएगा अपना कोफिशिएंट 4c1, और x स्क्वायर पे पावर अपनी एक कम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी अपनी 3, और 3 बाय में 3 बाय में x, इसकी पावर अपनी एक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसकी पावर अपनी एक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद में देखो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 4c2, और x स्क्वायर की पावर एक और अपनी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना स्क्वायर, और 3 बाय में x की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में कितना आएगा अपना 4c3, और x स्क्वायर की पावर एक और अपनी बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा अभी अपना एक और कम हो जाएगी x स्क्वायर की पावर, तो ये आएगा अपना 1, और 3 बाय में x की पावर कितना आएगा अपना 3 आएगा, और लास्ट में कितना आएगा भाई 4c4, और x स्क्वायर की पावर हो जाएगी अपनी 0, और लास्ट जो अपनी सेकंड पार्टी है सारी की सारी पावर उस पे चली जाएगी, तो इस पे पावर कितनी आएगी भी अपनी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको देखो अपने को सॉल्व करना है, हर एक पावर को भी सॉल्व करना है, हर एक कोफिशिएंट को भी सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, ये देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी करके आया था मैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, ठीक है ना। और 4c4 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 4 आई थी, कितनी आई थी 4 आई थी। और इसके बाद में 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 4c2 की वैल्यू आई थी अपनी 6, ठीक है ना। 4c3 की वैल्यू कितनी आई थी, तो 4c3 की वैल्यू आई थी अपनी 4, ठीक है ना। और उसके बाद में 4c4 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। तो ये आप पास्कल ट्रायंगल से भी देख सकते हो, ठीक है ना, वही वाले कोफिशिएंट है, आप इसको बाय फार्मूला क्या कर लो सॉल्व कर लो। अब देखो सबसे पहले अगर इनको तो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये हो गया अपना 1, और किसी की भी पावर 0 चाहे कितने भी हो, तो ये कितना आएगा इधर x की पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा। आप देखोगे x की पावर 8 सभी में दे रखा है, अगर उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ गया अपना 4। इधर देखो x की पावर 2 की पावर भी अपने को 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगी अपनी x की पावर 6, कितनी हो जाएगी x की पावर 6, और इधर अपने को दे रखा है 3 डिवाइड बाय में x, ठीक है ना। और अपने को बताइए कट करके क्या आएगी x की पावर 5 आएगी। अगर वैसे देखा जाए तो ये आ गया, इसको सोल्व करोगे तो 12x की पावर 5 आ गया, वो भी किस चीज का भाई
प्लस का, या तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो सकता है और या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है इसका आंसर। तो ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इसमें -12x⁵ आ गया, सेकंड जो टर्म थी इसके अंदर भी -12x⁵ आ गया, लेकिन अपना कितना आएगा इधर से आप सॉल्व करोगे तो 12x⁵ आएगा। तो अगर ऐसे आपको ध्यान रखना है, अगर बाय ऑप्शन भी अगर आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ, जैसे मैंने ये 2 ऑप्शन अगर गट कर दिए तो 50-50 हो गया, आप भाई 50% चांसेस है, गलत भी हो सकता है, सही ठीक भी हो सकता है, और उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन ए आएगा। अदरवाइज इसको आप और आगे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस उसके बाद में इसको देखो, ये 4c2 ये कितना आ गया अभी अपना 6 आ गया, और इसकी पावर देखो अपने को 2 दे रखी है, तो ये आ गया अपने पास में x⁴, और देखो 3 का स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा 9, और डिवाइड बाय में कितना आएगा अपना x का स्क्वायर अलग अलग करना है। अब उसके बाद में कितना आ गया 4, और उसके बाद में x², और उसके बाद में 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 27, और डिवाइडेड बाय में कितना आ गया अपना x³, ठीक है ना। अगर उसके बाद में और अगर आप इसको लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 1, इसकी पावर अपनी 0 है, इसको आप लिखो या ना लिखो, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 3 × 3 9, 9 × 3 7, और 9 × 3 27, और 27 इंटू में 3 कितना हो गया भाई 81 हो गया, तो 81 डिवाइड बाय में x⁴। इधर आप देखोगे तो अपने को पहले वाला ऑप्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला कितना हो गया x⁴। अगर आपने इसको कट किया तो इधर बच जाएगा 4 3 12 x⁵। अगर उसके बाद और आप इसको सॉल्व करते हो, इधर पावर बचेगी अपनी 2, तो कितना हो गया 54 x², और अगर उसके बाद आप सॉल्व करोगे नीचे 1 बच गया आपका, और ये वाला कितना हो जाएगा 27 इंटू में 4 हो जाएगा 108, और डिवाइड बाय में कितना हो गया अपना x, और अगले वाला है अपना 81 डिवाइड बाय में x⁴। तो अब देखो बच्चों अपना कौन से वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो मे भी फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब अपना डी बी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो कुछ बच्चे हो सकता है मेरे से भी जल्दी कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि मैं इधर आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको एक बार चीजें समझ में आ गई तो आप और भी ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे को क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जितना आप आराम से पढ़ेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, मैं आपको लिख के कम दिखाऊंगा और जल्दी सॉल्व करूंगा फिर भी जितना हो सकेगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में देखो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने को ये दे दिया x/3 प्लस में 1/में x⁵, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर इसको देखूं तो ये वाली अपनी कौन सी पार्टी है भाई, ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है, ठीक है ना, ये वाली अपनी फर्स्ट पार्टी है, और ये वाली कौन सी पार्टी है भाई, ये वाली अपनी सेकंड पार्टी है, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्टली इधर ओपन कर दो, किस तरीके से, अब इसको आप लिखोगे 5c0, और उसके बाद में x/3 पे पावर आएगी अपनी 5, और 1/में x की पावर कितना आएगा भी अपना 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 5c1, और x/3 की पावर कितना आएगा भाई 4 आएगा, और 1/में x की पावर कितना आएगा भाई 1 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये वाला कितना आएगा अभी अपना 5c2, x/3 की पावर कितना एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 3, और 1/में x की पावर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा अपना 2, और प्लस में उसके बाद में कितना आ जाएगा भाई 5c3, x/3 की पावर 2 हो जाएगी, और 1/में x की पावर कितनी होगी भाई 3 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में कितना आ गया भाई 5c4, और x/3 की पावर 1, और 1/में x की पावर 3, सॉरी 1/x की पावर 4, और प्लस में 5c5, x/3 की पावर 0, और सारी की सारी पावर लास्ट वाले पे जाएगी 1 डिवाइड बाय में x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले 5c0 अपने को पता है कितना होता है 1 होता है ना, तो ये वाला तो हो गया अपना 1,
और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। किसी भी पावर 0 कितना होता है अपना 1 होता है। तो ये वाला इधर कितना आएगा, x की पावर 3 डिवाइड बाय में 3 की पावर 5, तो 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा अपना 243 आ जाएगा। तो x की पावर, ये वाला अपन ने गलत लिख दिया भाई दोबारा फिर, तो इधर x की पावर अपना 5 आएगा, ठीक है ना। तो x की पावर 5 डिवाइड बाय में 243 आ गया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अपने वाला ऑप्शन x की पावर 5 डिवाइड बाय में 243 आएगा। तो ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि 2x की पावर 5 डिवाइड बाय में 243 आएगा, लेकिन इधर अपना 2 नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर अपना ऑप्शन ए बच गया, डी बच गया। डी का मतलब नन ऑफ दीज। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अपने को ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्टली इधर से लगा करके निकल भी सकता हूं। तो ये देखो कितना हो गया 5c1 अपना कितना हो गया भाई 5 हो गया। इधर कितना आएगा अपना x की पावर 4 और डिवाइड बाय में 3 की पावर 4 होता है अपना 81, ठीक है ना। और इधर कितना होगा भाई अपना 1 डिवाइड बाय में x। अब देखो 5c2 को अगर अपने को सॉल्व करना है ना डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से, मैंने आपको बताया था 5 इंटू में 4 2 टाइम्स लिखो, डिवाइड बाय में 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इधर से ये x की क्यूब और डिवाइडेड बाय में 3 की क्यूब कितनी होती है भाई अपनी 27 होती है, और 1 बाय में x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में x का स्क्वायर। तो इधर से अगर शायद आप देखो अभी तक अपने को पहले वाला ऑप्शन ही मिल रहा है, तो आई थिंक पहले वाला ही आएगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इधर देखो ये 5c3, तो 5c3 वैसे तो 5c2 के ही बराबर होगा। अगर आप देखोगे तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 और डिवाइड बाय में कितना हो गया 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो देखो आप डायरेक्टली तरीके से सॉल्व करो ना इसको, ये 2 पे कट गया, 5 2 से कितना आ गया, फिर अपना 10 आ गया, और ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर होता है अपना 9 और 1 डिवाइड बाय में एक्स क्यूब। अब उसके बाद में देखो 5c4 अपना कितना होता है 5c4 5c1 के बराबर होगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी अपनी 5, तो ये वाली आ गई अपनी 5, तो x डिवाइड बाय में 3 और इंटू में 1 डिवाइड बाय में x की पावर 5, तो ये वाला कितना हो गया भाई, ये वाला हो गया अपना 1, और ये वाले की पावर 0 है तो ये वाला भी 1, और इधर कितना हो गया 1 डिवाइड बाय में x की पावर 5। तो अब देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कैंसिलेशन है, अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, मतलब आपका डी भी नहीं आएगा, यही वाला आपका आंसर रहेगा। तो बच्चों देखो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में फिर देखो मैंने जानबूझ करके इतने क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी आ जाए और आपका हाथ कहीं पे भी रुके ना, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अगर इसको देखा जाए तो अपने को पता है ये वाली फर्स्ट पार्टी है और ये वाली कौन सी पार्टी है भाई, ये वाली अपनी सेकंड पार्टी है, ये वाली अपनी फर्स्ट है और ये वाली कौन सी है भाई अपनी सेकंड पार्टी है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो इसको भी इसी तरीके से खोलना है। n की वैल्यू अपनी कितनी है 6, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से खोलेंगे भाई, सबसे पहले अपना कितना आ जाएगा 6c0 आ जाएगा, और x की पावर कितना आएगा फर्स्ट पार्टी की पावर 6, अगले की पावर 0 है तो अपने को पता 1 होता है। उसके बाद में कितना हो गया भाई 6c1 और 6c1, उसके बाद में x की पावर कितना आएगा 5 आएगा, और इधर 1 बाय में x की पावर कितना आएगा 1 आएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 6c2 x की पावर कितना आएगा 4, और इधर 1 बाय में x की पावर कितना आएगा भाई अपना 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर ये 2 आएगा तो 1 की पावर चाहे आप कितनी भी कर लो नीचे ही अपनी 1 डिवाइड बाय में x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब धीरे धीरे चीजों को लिखना छोड़ दो और अपनी चीजें जो हैं वो आसान होती हुई लगेंगी अपने को। और इधर कितना आएगा 1 डिवाइड बाय में x की पावर 3, ठीक है ना। उसके बाद में कितना आ गया भाई अपना 6c4 x स्क्वायर, और नीचे एक पावर और बढ़ जाएगी 1 डिवाइड बाय में x की पावर 4।
उसके बाद में कितना आ गया भाई 6c 5 x की पावर 1 और 1 डिवाइड बाय में x की पावर 5 और प्लस में 6c6 और x की पावर 0 लिखो या ना लिखो तो 1 डिवाइड बाय में x की पावर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस दे रखा है, तो ये वाला तो आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब अगर देखो मैं इसको सोल्व करूं तो 6c0 मेरे को पता है कितना होता है भाई, 6 में से 0 ऑब्जेक्ट उठाने हैं सर, तो इसका 1 आएगा, तो इधर कितना बचेगा x की पावर 6, तो उस हिसाब से मेरा ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर मैं देखूं तो 6c1 कितना होता अपना 6, और ये वाला इधर से कट के पावर कितनी बचेगी x की पावर 4, और उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यही वाला अपना ऑप्शन होगा। और अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ आप सॉल्व करके लिख देना, तो 15x² प्लस में 20 और प्लस में 15 बाय में x² और प्लस में 6 बाय में x की पावर 4 और प्लस में 1 डिवाइड बाय में x की पावर 6। देखो ये वाला हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह तो देखो बच्चों ये वाला पार्ट आज का यहीं तक, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, या फिर अगले वाली जो कहानी रहेगी अपनी रहेगी अगले पार्ट के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो प्लीज अपने चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।